ऐसा भी कोई प्लेनेट है कि आप कुछ भी कर लो, चाहे अगर वो खराब है तो पैसा आ ही नहीं सकता? बिल्कुल हैं ऐसे प्लैनेट्स, कॉम्बिनेशंस भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं। जैसे किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्र का योग होगा, इस कंडीशन में कभी भी किसी के पास सेविंग्स नहीं होंगी। चाहे वो रेमेडी कर ले? चाहे रेमेडी कर ले, खर्चा ज़्यादा होगा, होगी नहीं। रेमेडी करने की बात और है, रेमेडी भी उसकी दे देता हूँ। तिजोरी में 8 बादाम काले कपड़े में बांध के आप रखना शुरू कर दो, पैसा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जिसका शुक्र और केतु होगा उसके पास पैसा आएगा नहीं, एफर्ट ज़्यादा होंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अपने लॉकर में आप एक कामधेनु गाय चांदी की रखना शुरू कर दो लॉकर में घर पे, इसकी भी रेमेडी साथ में हो गई। अब एक ग्रह ऐसा है जिसको आप कितना भी ठीक कर लो, अगर वो आपने अपनी नेचर में अपनी रूटीन में ठीक नहीं किया तो आपके पास पैसा क्या छोड़ो, लाइफ में कोई भी चीज़ सेटल नहीं होगी, कोई भी चीज़। वो ग्रह है चंद्र, मून, यानी कि आपके इमोशंस, आपका माइंड, जो आप सोचते हो। आपने एक चीज़ सुनी होगी, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, है ना? तो माइंड सेट किस चीज़ से आता है? चंद्र से आता है। अगर आपने चंद्र को बैलेंस किया तभी आपकी कुंडली में बाकी ग्रह आपके अलाइन होंगे, क्योंकि चंद्र ही आपके इमोशन दिखाता है, चंद्र ही आपके कैश फ्लो भी दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा आपको। हाँ सर, ये ठीक है, तो फिर इंसान ठीक है। डिसीजन भी तभी सही ले पाओगे आप। सही बात है। अच्छा सर, एक चीज और, हमारी लास्ट टाइम ऑफ कैमरा बात हो रही थी, जब आपने हमारे कान के पियर्सिंग नोटिस करी थी, तो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ। आपने भी पहन रखे हैं वैसे तो। हाँ, लेकिन ये डायमंड नहीं है, ये सेम गोल्ड है। चीज़ काम करेगी। डायमंड्स हैं या बीच में उसके जरकन है या मोजोनाइट एक आता है स्टोन, वो है। तीनों के तीनों शुक्र से संबंधित हैं। और जो गोल्ड होता है ये बृहस्पति होता है। दोनों ग्रह आपस में ना एनिमी हैं, दोनों आपस में। मेल्स को मेडिकल इशू अलग तरीके से होते हैं, इससे फीमेल्स को अलग तरीके से होते हैं। जितनी भी फीमेल्स को यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, कंसीविंग नहीं हो रही है, एग नहीं बनता है, वो मोस्टली कानों में आपको डायमंड स्टड्स के साथ मिलेंगी। और जितने मेल्स को स्पर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, स्पर्म्स वीक है, सेक्सुअल इलनेस है, कोई भी ऐसी दिक्कत है, वो भी कानों में आपको इसी के साथ मिलेंगे, डायमंड स्टड के साथ। तो पहनने ही नहीं चाहिए डायमंड स्टड? कानों में ना पहनो, हाथों में पहन लो जो पहनना है आपको डायमंड का। बट सर बहुत लोग पहनते हैं आजकल तो डायमंड के, सबको दिक्कतें हो ही रही पहनते है। जरूर, डेफिनेटली होगी। आज की डेट पर अगर आप आईवीएफ का रेशियो देखोगे ना इंडिया में, वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% टच होने वाला है। 50 to 60%। आप सोचकर देखोगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले मैंने बोला चूड़ियाँ बट पहननी सर, बंद कर दी अकेला थी। डायमंड ही उसका कारण नहीं है, लाइफस्टाइल भी ओवरऑल लोगों का लाइफस्टाइल तो है ही है, देखिए। लेकिन ये वन ऑफ द सपोर्टिंग चीज़ें हैं। जो खराब कर रही है बेसिकली। तो अगर ये उतार दे तो ठीक हो जाता है? ठीक नहीं होगा, इम्प्रूव होगा। जो चीज़ खराब हो रही है वो और खराब नहीं होगी। ओके। मतलब एक चीज़ है ना कि इन्फेक्शन हो रही है, उसको और खराब कर रहे हैं हम लोग, वो रुक जाएगी। अगर ये पहने रखो, लाइफस्टाइल सही है। लाइफस्टाइल सही है मतलब? जैसे आपने बोला कि अगर किसी को पीसीओडी हो रहा है, पीसीओडी ऐसी बीमारियां लाइफस्टाइल से ही होती हैं। लाइफस्टाइल से तो होती हैं, लेकिन इन चीज़ों से बढ़ावा मिलेगा, उन चीज़ों को और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ग्रह ही हैं वो भी जो आपकी लाइफस्टाइल है। आप अगर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो आपका राहु खराब है, आप काला रंग ज़्यादा पहनते हो आपका शनि खराब है, नीला पहनते हो आपका राहु खराब है। वो कंडीशंस हैं, ग्रह आपसे काम कराएंगे। काला रंग ज्यादा पहनते तो शनि खराब है? शनि खराब है। जो ग्रह खराब होगा आपकी अलमीरा में भरमार होगी वो। अच्छा। वही रंग ज़्यादा होंगे आपके पास। वाह सर, ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात पता चली। बिल्कुल वही होगी आपके पास। आप कौन सा कलर ज्यादा पहनते हो? सर मेरा डिफरेंट सिस्टम है, मैं सरेंडर करके चलता हूँ पेरेंट्स को। मेरे लिए वेलकम है, किसी की कोई भी पेरेंट किसी भी तरह से आता है मेरे लिए वेलकम आप खुद कोई रेमेडी नहीं करते? मैं खुद कोई रेमेडी नहीं करता, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ ही काम करता हूँ। पर सर, आपने ये रेमेडी तो की हुई है कानों वाली। सर ये जेनरिक हमारे ना 16 संस्कार सनातन में होते हैं, उनमें से एक कर्ण वेद संस्कार होता है, ये वो है, ये रेमेडी नहीं है। ये किस लिए? ये हमारे संस्कारों में होता है। देखो इससे ब्रेन पावर आपकी अच्छी होती है। किसी फीमेल को अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, वो बैलेंस होता है। आपकी किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति, आपकी वाणी अच्छी हो जाती है किसी भी चीज़ को। तो ये कॉमन है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी है। और कर्ण वेद संस्कार जो है, आप 16 संस्कार पढ़ लो, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन है, और हर हिंदू को करना चाहिए ये। तो ये गोल्ड पहन सकते हैं कानों में? गोल्ड ही पहनना, डायमंड नहीं पहनना चाहिए? सर, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि नेम चेंज, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब कितना काम करते हैं वर्सेस लाल किताब अगर हम ले लें या एस्ट्रोलॉजी ले लें? तो मतलब जितनी रेमेडीज हमने बताई और जितनी हमारे व्यूअर्स को अलग अलग तरीकों से पता चलती है, तो कौन सी सबसे ज्यादा सही है? क्या सर सीन क्या है मतलब? काम देखो सारी चीज़ें करती हैं, जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू ज़रूर होती है। मेन चीज़ ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें ना सपोर्टिंग में आती हैं। सपोर्टिंग में जैसे आप मान लो किसी फंक्शन पे जा रहे हो, आप कहीं पर भी आप अगर कपड़े चेंज करते हो वो सपोर्टिंग में है, आप अंदर से वही रहोगे, ठीक है। वास्तु की रेमेडीज तब तक आपके लिए काम नहीं करेंगी, तब तक लाइफ टाइम आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी, जब तक आपकी मेन कुंडली आपके लिए ठीक नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी कर लो, आप वास्तु कर लो, आप हीलिंग करवा लो,
या आप कुछ भी चेंज करके देख लो, जब तक आपकी प्लैनेट ठीक नहीं है ना, आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें अनस्टेबल ही रहेंगी कैसी भी कंडीशन में। तो आपको मेन चीज़ उस पर काम करना है, जो आपकी लगन कुंडली के ग्रह आपको कर्म मास के अकॉर्डिंगली मिले हैं। न्यूमरोलॉजी में सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। न्यूमरोलॉजी में आप ट्विंस की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वास्तु में आप ये नहीं बोल सकते कि किसी घर में कौन से साल में जाकर कौन सी दिक्कत होगी। वास्तु कितना भी ठीक हो, गलत टाइम में आएगा, लोगों को जेल हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है लोगों की, खुद वास्तु करने वालों की हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी इकलौती चीज़ ऐसी है जो मिनट के हिसाब से बता सकती है कि आपको इस टाइम पर ये प्रॉब्लम होगी, इस टाइम पे ये दिक्कत होगी, इस टाइम पे आप ये पहन कर आएंगे, ये खाएंगे, इससे मिलेंगे, इससे ये दिक्कत हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी प्राइम चीज़ है। मतलब वो पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, बाकी सब साइंसेज इसी में से सपोर्टिंग वर्ब्स जैसे हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वैसे होती हैं।